प्यारे विद्यार्थियों, फाइनली आज 22 मार्च 2022 को 12th बोर्ड की रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके इस केमिस्ट्री रसायन विज्ञान विषय का जो आज का पेपर हुआ था उसका जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस करूँगा। तो सारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम लोग जल्दी इसका सॉल्यूशन है वो स्टार्ट कर सके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वो विदाउट वेस्टिंग टाइम टू द फैक्ट सारे क्वेश्चन के आंसर है वो 100% एकदम राइट है वो बताने वाला हूँ। तो सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और नीचे से एक प्यारा सा एक कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो करते हैं आज के आपके इस पेपर की शुरुआत। तो आज का ये आपका पेपर 3 घंटे 15 मिनट का था जिसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है 56 मार्क्स के थे और यहाँ पे आपके एग्जामिन्स के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन जो थे तो हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आपका पेपर है वो सेक्शन वाइज डिवाइडेड था जिसके अंदर आपका जो फर्स्ट सेक्शन था जो कि ए सेक्शन था जो कि एमसीक्यूज बेस्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जिसके अंदर 1 से लेकर के 18 तक पूछे गए थे। तो देखते हैं इसके अंदर फर्स्ट प्रश्न आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो फर्स्ट यानी कि एमसीक्यूज में था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वांट ऑफ कारक फर्स्ट का मान है। तो यहाँ पे जिसको फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन सी यानी कि 3 है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे इसका जो सेकंड का आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि ओम एम, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। ओके, प्रश्न नंबर 3 है गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के उत्पाद है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट जो आंसर करेक्ट आंसर है उसी को टिक करूंगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। जो प्रश्न नंबर 4 है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो यहाँ पे 4 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि MOL-1S-1। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 कि एस्टेरॉयड श्रेणी का महत्व है। तो ये 5वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ थोरियम, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन है। तो यहाँ पे 6 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि Cu2+, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। जो प्रश्न नंबर 7 है होमोलैप्टिक संकुलन है। तो होमोलैप्टिक संकुलन है तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि इसका ऑप्शन डी है वो इसका एकदम सही उत्तर रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला था संकुल में शेयर की उप संयोजन संख्या है। यहाँ पे इसका 8वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि 6 इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है थायोनिल क्लोराइड है। तो यहाँ पे इसका 9 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है बेंजीलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था है। तो इसके अंदर 10वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन Sp², ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है अधोलिखित में से असममित ईथर है। तो यहाँ पे कौन सा असममित ईथर है तो वो है आपका 11वां का ऑप्शन श है वो इसका एकदम सही उत्तर है ऑप्शन स, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है उपयुक्त अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद ए है। तो ए वो क्या है तो देखते हैं इसका सही उत्तर। तो 12वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है
निम्नलिखित से कौन सा एल्डिहाइड कैनिसरो अभिक्रिया देता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है। तो इसके अंदर ऑप्शन स और ऑप्शन द है वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोनों नहीं है तो एक बनेगा, ठीक है ना। एक तो नहीं बन सकता, इनके आंसर दोनों निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इसका बोनस मार्क जरूर मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कौन सा सही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर सजेस्ट करें कि इसका राइट आंसर है वो क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14, अधोलिखित में से प्रबलतम अम्ल है? तो 14वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन द है वो इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तो 15 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन अ, यानी कि ये वाला। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है IUPAC नाम है, तो किसका नाम है ये? तो 16वें का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन डी, एन एथिलमेथिलीन, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, डाइसैकेराइड है? तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 और जो कि आपके फर्स्ट प्रश्न जो एमसीक्यूज था उसका लास्ट प्रश्न है। अनावश्यक एमिनो एसिड है, तो अनावश्यक जो अननेसेसरी नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, तो इसका सही उत्तर है वो है आपका ग्लाइसिन। तो यहाँ पर मैंने आपके फर्स्ट प्रश्न था उसके अंदर एमसीक्यूज थे जो कि 1 से लेकर के 18 तक एमसीक्यूज थे। अब इन एमसीक्यूज में से 18 में से आपके कितने राइट हो रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मेरी आप सभी प्यारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आंसर की बनाते हैं, तो आपका भी इतना तो फर्ज बनता है कि आप हमें अपना एक सब्सक्राइबर जरूर देके जाए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो आपका फर्स्ट सेकंड ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है थे आपका हिमांक अवनमन स्थिरांक के की इकाई है, तो यहाँ पे था आपका इसमें भरना था kgmol-1, ठीक है ना। ये इसका एकदम राइट आंसर था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, सांद्रता घटने के साथ साथ मोलर चालकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे बढ़ना था आपको बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड है उच्च दाब पर गैसीय अमोनियम का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो थर्ड का सही उत्तर है वो है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है ना। कोटि अभिक्रिया आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, वो शून्य कोटि की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है वसा के हाइड्रोजन में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है वो है आपका निकल, ठीक है ना। तो उसका सही उत्तर है वो है आपका निकल, ठीक है ना, निकल यूज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो वो क्या होती है, शून्य होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भरना था आपको शून्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। मेथनॉल का कथनांक क्या होता है? तो यहाँ पे होता है वो होता है 333.8 केल्विन, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो उत्पाद बनता है, तो क्या बनता है, वो बनता है आपका 2,4,6, ठीक है ना। 2,4,6 इस, ठीक है ना। उसके बाद में आपको लिखना था यहाँ पे ट्राई नाइट्रेट, ठीक है ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि यहाँ पे H2SO4 पर HgSO4 की उपस्थिति में एथोइन की जल योजना से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है आपका CH3CHO, ठीक है ना, एसिटिलिड हाइड, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है विटामिन बी एवं जल में विलीन विटामिन है, तो कौन कौन से है, विटामिन बी और विटामिन सी।
ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। सुक्रोज जल अपघटन पर ग्लूकोज तथा देता है, क्या देता है? फ्रक्टोज। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बोलना था फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इसका एकदम राइट आंसर था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के थे। तो यहाँ पे ये बड़े क्वेश्चन है, इनको आंसर आपको पेपर में ही लिखना और बुक में ही लिखना था, तो इसके आंसर मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें।